वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉजिटिवली सिंगली आयनाइज्ड एटम ऑफ मास नंबर am is accelerated from rest by the voltage 192 volt. Full stop. Thereafter, it enters a rectangular region of width W with magnetic field 0.1 Tesla in the direction k cap, as shown in the figure. The ion finally hits a detector at the distance x below its starting trajectory. ठीक है ना, गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। चार ऑप्शंस में उन्होंने एक्स की वैल्यू पूछी है और कुछ रिलेशंस पूछे हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो घूमती है ना वो चार्ज पार्टिकल कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो क्या होता है, उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो इसे रोटेट करा देता है ना, सर्कल में घुमा देता है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक चार्ज पार्टिकल है, एक आयन है। आयन का देखो तो क्या है, अ पॉजिटिवली सिंगली आयनाइज्ड एटम। सिंगली आयनाइज्ड एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से मिसिंग है। एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो इसका चार्ज कितना हो गया, एक प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का चार्ज मतलब कितना होता है आप जानते हैं ना, ई, है ना। अब वो दिया हुआ है, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज उस पर आ चुका है और इसका मास नंबर है ए एम। और ये रहा वो रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा, अब ये घुसेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसे, तो क्या होगा, ये एक सर्कल करेगा। तो सर्कल करेगा तो क्या होगा, सर्कल करेगा तो ऐसे घूमकर आएगा। तो वही सर्कल करेगा तो घूम कर आएगा। तो उसी की वैल्यू, सपोज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एच प्लस आयन। तो घूम कर जहां पर आ रहा है वो वैल्यू एक्स बोली है उसने, तो ये वाला लेंथ उसने एक्स बोला है। ऐसे सर्कल करेगा। क्यों करेगा ऐसे सर्कल आप जानते हैं, क्योंकि देखो वी वेक्टर इधर होगा तो वी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वी क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो इस टाइप का सर्कल करेगा। तो ये वाला लेंथ एक्स है। अब आप देख सकते हैं एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट 2r। एक्स है ट्वाइस ऑफ रेडियस। अच्छा, एक्स वो है और एक्स नॉट है। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है बाय द वे, ये काला कलर का जो बनाया ना मैंने, ये डिटेक्टर है। ये चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर से घूमकर इस पे टकराएगी यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा। तो जहां पे डिटेक्ट हो रहा है वो लेंथ एक्स है। डिटेक्टर का ओरिजिन होता है एक्स नॉट पे और एंड होता है एक्स वन पे। ये सब गिवन है। तो चलो सबसे पहले उसने पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एच प्लस आयन इज, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, तो पहले उसने क्या चुना है, पहले उसने एटम की जगह चुना है एच प्लस आयन। सिंगली आयनाइज्ड है, ठीक है ना, एच प्लस आयन। तो इसका मास नंबर कितना होता है, वन होता है ना। तो देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्स टू आर होती है और रेडियस कितनी होती है, रेडियस होती है एम वी बाई बी क्यू, ठीक। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो एम वी बाई बी क्यू, हम जानते हैं कि ये लिखा हुआ है टू पी बाई बी क्यू। और मोमेंटम को अगर हम लोग देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रूट टू एम के बाई बी क्यू, है ना। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखें तो इसको मैं और भी अच्छे से लिख सकता हूँ। ऐसे देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी कितनी, इसको बोला है कितने से एक्सेलरेट किया, 192 वोल्ट से। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 192 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो वहां पे रख दो और चार्ज की वैल्यू कितनी है, ई है। और काम करते हैं सबको रूट के अंदर ही ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, टू टाइम्स ऑफ टू, मास कितना है उसका, मास एच प्लस आयन का एक ही, इसका मास नंबर वन ही है। तो मास नंबर वन है तो बस एक प्रोटॉन का मास होगा, तो मास ऑफ वन प्रोटॉन होगा। तो चलो उसको लिखेंगे बाद में, मास ऑफ वन प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी कितना, टू एम कितना, टू, अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 192 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और नीचे क्या ले आओ, उसको अंदर ले आओ, तो क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर। तो देखो ये ई और ये ई कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख रहा हूँ कैसे, एक्स इक्वल टू हो गया टू रूट अंडर कितना है, हाँ देखो एक्स इक्वल टू कितना, टू इंटू रूट टू एम पी इंटू 192 वी बाई बी स्क्वायर ई, कितना है, टू एम पी इंटू कितना 190, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूँ, वोल्ट की क्या बात, मतलब उसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था देखो,
क्या था, इस के को जनरल ही रखते हैं, अगर हम लोग देखें तो 192, तो 192 वोल्ट हो गया वो, है ना। तो कितना लिखेंगे, 2m इंटू 192 वोल्ट बाई बी स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहाँ पे एक ई है ना। तो ये ई और ये ई काट दिया था मैंने वहां भी। अब इसको चलो सेट कर, कुछ है नहीं देखो, तो क्या लिखेंगे, टू इंटू मास कितना है, मास है 5/3 इंटू 10 माइनस 27 इंटू 192 डिवाइडेड बाई कितना, 0.1 का होल स्क्वायर, और ई की वैल्यू कितनी है, एक ही ई है, 1.6 इंटू 10 है ना। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 3 6 जा 18 और ये 3 4 जा 12, तो इसको जब पूरा सॉल्व करके आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये दिखेगा आता हुआ, कुछ और नहीं, ये आएगा 4 सेंटीमीटर। आप इसको होल्ड करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं ना, इसका आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। तो इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आती हुई नजर आएगी, और वो ऑप्शन सही है। अब क्या कहता है नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट ऑप्शन में ये कहता है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है कि एक्स की वैल्यू बताओ अगर मास नंबर 144 हो। अच्छा, मास नंबर अगर 144 हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पहली बात देख, जनरल फॉर्मूला क्या था, रूट, क्या लिखा था मैंने, एक बार मैं फिर से डिराइव कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या थी, 2r, मतलब 2 इंटू mv/bq, है ना। तो 2 इंटू p/bq, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2m/k/bq। तो ये क्या था, ये था कुछ और नहीं, इसको मैं ऐसे भी बोल रहा था कि लिख दो ऐसे, √2m/k/b² Q², है ना। अब ध्यान से देखो, इसी को सेट करना था, कुछ है नहीं इसमें। लेट्स डू इट फॉर कितना, हाँ, लेट्स डू इट फॉर मास नंबर इज इक्वल टू 144। तो इसमें बस चेंज क्या आएगा मालूम है तुमको, देखो ये सब कुछ सेम है, देखो 2 काइनेटिक एनर्जी b², Q², बस यही चेंज हो गया ना। तो मास पहले कितना था, मास पहले था ओनली, अगर देखा जाए तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन था। अब कितने इसमें प्रोटॉन आ चुके हैं, ए प्रोटॉन्स आ चुके हैं, ए प्रोटॉन्स मतलब मास नंबर ए हो चुका है। तो बस यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ए का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × √a टाइम्स द ओल्डर रेडियस, जो पुरानी वाली रेडियस है r0, है ना। तो पुरानी वाली रेडियस कितनी, 4 है। तो देख 2 × √a0 कितना है, √144 इंटू r0, है ना। तो देखो 144 का रूट कितना होता है, 12, तो 12 2 जा 24, ये हो गया 12 2 जा 24, और r0 की वैल्यू कितनी है, ये है r0 की वैल्यू, अगर हम लोग ध्यान से देखें, या अगर आप बात को समझे सिंपली भाषा में, तो r0 की वैल्यू कितनी थी, r0 ना जानकर ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये पूरी चीज ही क्या थी, ये पूरा चीज जो था, ये पूरा कंप्लीट सेटअप, ये पूरा चीज 4 था। तो इस 4 से बस क्या चीज का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, √a का। तो 4 इंटू √144, मतलब 4 12 जा कितना, 48 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर, दैट्स गुड, ठीक है। बस मास नंबर चेंज कर दिया, मास नंबर √a का फंक्शन बन रहा है, √a इंटू पुरानी वाली 4, तो 48 सेंटीमीटर, एज सिंपल। अब क्या है, देखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कहता है कि द फॉर डिटेक्टिंग आयंस विथ दिस रेंज 1 to 196 द मिनिमम हाइट x1 माइनस x0। तो सबसे पहले देख x1 माइनस x0, x1 इज द लोअर हाइट ऑफ द डिटेक्टर, x0 इज द अपर हाइट ऑफ द डिटेक्टर। अब ये मुझे डिटेक्ट करना है आयंस को जिसकी मास नंबर यहां से यहां है। अब देखो ध्यान से, मास नंबर जब 1 थी तो रेडियस r0 मैंने बोला था, कितना बोला था, रेडियस r0 बोला था, रेडियस r0 बनता है 2 सेंटीमीटर, और x कितना बना था, x बना था, x0 बना था, मतलब ये सबसे छोटा क्या बन जाएगा, x0 बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, जब a की वैल्यू 196 हो जाएगी, ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो रेडियस की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगा सिंपल। अब देखो x0 की वैल्यू, r0 ना बोलकर इसको मैं चलो क्या बोलता हूँ, ये वाली पूरी x1 ना, तो r1 बोल देता हूँ रेडियस। तो r1 रेडियस चाहिए, तो r1 रेडियस कितना आएगा, मैंने बोला ना 2 था, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 का, तो 28 सेंटीमीटर। और x1 कितना हो जाएगा, 2 × 28, तो 2 × 28 कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। तो गैप कितना बना, x1 माइनस x0 बना 56 माइनस 4, दैट इज 52 सेंटीमीटर।
मीटर, और ऑप्शन में कितना दिया 55 सेंटीमीटर, विच इज रॉन्ग, है ना। आप देख सकते हैं, रेडियस निकालिए। एक बात समझ में आना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें कि x1 इज नथिंग बट 2r1 और x0 इज नथिंग बट 2r0, है ना। तब देखो ध्यान से, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरी डिटेक्टर की जो हाइट होनी चाहिए 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जाकर वो एक सिंगली चार्ज को भी मतलब मास नंबर 1 वाले को भी डिटेक्ट कर लेगा और मास नंबर 196 वाले को भी डिटेक्ट कर लेगा। और ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों का चार्ज जो है वो बस ई है, ठीक। अब आते हैं, मतलब ये ऑप्शन सी गलत है। फोर्थ ऑप्शन की देखो, फोर्थ ऑप्शन में बोलता है द मिनिमम विड्थ। तो मिनिमम विड्थ मतलब क्या कहना चाह रहा है, मिनिमम विड्थ ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम विड्थ ऑफ W ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग आयंस विद AM इक्वल टू, मतलब मिनिमम विड्थ का मतलब ये होता है कि कहीं वो भाग के अलग ना हो जाए, जैसे दूर ना चला, जैसे ऐसा कुछ, मतलब ये ऐसे गया। मिनिमम रेडियस मतलब ये ऐसे छूकर आ जाए, इतना रेडियस, इतना तो मिनिमम विड्थ होना ही पड़ेगा, अदरवाइज कितने मास नंबर पे चेक किया उसने 196। तो 196 पे मुझे देख लेना है कि मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो 196 में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम विड्थ किसके बराबर होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होनी चाहिए। आप इसको देख सकते हैं क्या किया मैंने यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, देखो ठीक है ना। अब देखो 196 के लिए रेडियस निकालते हैं, वही मिनिमम विड्थ के जैसे रोल प्ले करेगा। सो लेट्स कैलकुलेट दी मिनिमम विड्थ फॉर 196। 196 क्या है यहाँ पे, मास नंबर है। तो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, देखो रेडियस कैसे निकालेंगे, इट्स नथिंग बट, अगर आप ध्यान से देखें तो रूट ए टाइम्स द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, है ना। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है अपना 2 सेंटीमीटर। अब ये रूट ए मतलब, रूट ए बोले तो 196 और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2 सेंटीमीटर। 196 कितना होता है 14 इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब 28 सेंटीमीटर। तो मिनिमम विड्थ जो होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, वो होनी चाहिए 28 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा और वापस डिटेक्टर को ट्रेस हिट नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम विड्थ इतनी होगी, इससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त घूम कर आ जाएगा। मान लो 30 है तो घूम कर आ जाएगा, 40 है तो घूम के आ जाएगा, लेकिन 20 है तो बाहर निकल जाएगा। सो दैट मीन्स द मिनिमम विड्थ मस्ट बी 28 सेंटीमीटर। सो दैट्स व्हाई दी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज दे हैव गिवन इज देयर इज 56 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी गलत है, डी गलत है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, अगर समझ में आया तो आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नए एपिसोड में, टिल देन टेक केयर, बाय।